हाय फ्रेंड्स, डॉकी चैनल में सबको स्वागत है। आप देख पाएंगे मेरे स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में, जो साउथ इंडिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी आई है। तो वो देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे हम। जो पोस्ट का नाम क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कब तक लास्ट डेट है। तो देखिए, ये है साउथ इंडिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके। एंड वैकेंसी देखिए, जनरल में 23 वैकेंसी, ओबीसी में 12, एससी में 6, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 4। तो ये था वैकेंसी। देन देखेंगे एज लिमिट क्या है। जनरल में 21 से 30, एसटी में 21 से 35, ओबीसी में 21 से 33। ऑफिस असिस्टेंट 5,200 से 20,200, सेल्समैन 6,200 से 26,200, सुपरवाइजर 6,200 से 28,200। ठीक है। तो ये था सैलरी पे स्केल फॉर द प्रोबेशन पीरियड 365 वर्किंग डेज, मतलब 1 साल आपको, आपकी जो प्रोबेशन पीरियड 1 साल तक है। ऑफिस असिस्टेंट सेल्समैन 8,000, सुपरवाइजर 10,000 मिलेगा आपको। पे विल बी कंसिडर्ड, मतलब 1 साल तक जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो ट्रेनिंग पीरियड के जो बीच में आपको इतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन आज लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10th पास, ITI 12th पास, सेल्समैन 12th पास, ITI एनी डिप्लोमा, सुपरवाइजर एनी डिग्री, रिटन एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू। जनरल नॉलेज 30, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी 25, एग्रीकल्चर सेरिकल्चर 25, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट 20। ठीक है। तो टोटल आपकी जो ये है 100 मार्क की आपकी एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज आपकी देखिए, तो आप जो जनरल नॉलेज है 30 मार्क। ओके। एंड मैथमेटिक्स आपकी 25 मार्क। देखो मैथमेटिक्स में क्या कहेगी, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। ओके। और क्या रहेगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और रेशियो। तो ये सारे जो चैप्टर है आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट में, मेंटल टेस्ट में आएगी। मेंटल टेस्ट में एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो उसके बाद प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग क्या है। प्रोबेशन, द एप्लीकेंट सिलेक्ट विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर। आपकी 1 ईयर तक प्रोबेशन पीरियड है। द ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू द सिलेक्ट एप्लीकेंट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट। एप्लीकेशन फी, द जनरल UR OBC applicant shall have to pay application fee 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST की 250 रुपया है। ठीक है। आपको पेमेंट कैसे करना है, देखिए पेमेंट आपको करना है, ये अकाउंट नंबर के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक ये शो करेगा, साउथ इंडिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसी में आपकी जो साइट में शो करेगा ये। ठीक है। हाउ टू अप्लाई देखिए, द कंप्लीट एप्लीकेशन कैन बी गिवन डायरेक्टली बाय पोस्ट कोरियर टू द एड्रेस मेंशन बिलो दो बिफोर 29/2/2024 तक, मतलब 29 फरवरी 2024 तक 4:30 मतलब शाम को पहुंचना चाहिए उनके पास। ठीक है। ये एड्रेस में साउथ इंडिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हेड ऑफिस, टाउन हॉल कैंपस, नियर ओल्ड बस स्टैंड, बेलोर। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इंक्लूड करके क्या भेजना है हमको। ऑनलाइन तो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले तो हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ हमको क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है। एनवल्व के अंदर। ठीक है, समझ गए। एनवल्व के अंदर भेजना है। क्या है ना, SLC मतलब 10th सर्टिफिकेट। ठीक है। HSC हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब आपकी 12th की एग्जाम, जो बोलते हैं हम +2 12th जो भी। UG डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, PG डिग्री, जिसका UG डिग्री है वो UG देगा। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, डिप्लोमा, PG, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिसका जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, एंड कौन कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, टू पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो जिसका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है तो देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ऐसे मतलब क्या, ऐसे कुछ नहीं है, आपके पास है एक्सपीरियंस, आप कुछ कहीं कहीं भी कहीं पर भी आप
काम कर रहे हो तो आप अच्छा है, आप दे देना, नहीं तो नहीं। टेक्निकल एंड अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ऑफिस असिस्टेंट, सेल्समैन एंड सुपरवाइजर पोस्ट, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर टाइपिंग, राइटिंग एंड MS ऑफिस। जो बंदे ऑफिस असिस्टेंट, सेल्समैन, ये सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको क्या आना चाहिए, टाइप राइटिंग, MS ऑफिस, मतलब उनको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद एक 24x10 CM सेल्फ एड्रेस विथ 27 रुपया स्टाम्प पेस्ट करना है। पोस्टल कवर शुड बी अटैच विथ कंप्लीट एप्लीकेशन, कंपलसरी एंड मैंडेटरी। आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये डॉक्यूमेंट एंड प्लस एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसको क्या करोगे, ये एनवल्व के साथ, हाँ एनवल्व, कौन सा एनवल्व, ये एनवल्व के साथ 24x10 बाई एनवल्व, ये साइज एक एनवल्व के साथ आपको डालना है। ऊपर लिखोगे, क्या लिखोगे, द पोस्ट ऑफ, ऊपर लिखोगे द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम सारा लिखोगे, ठीक है। इस तरफ आप बाएं तरफ आप टू लिखोगे और राइट साइड में फ्रॉम लिखोगे, ठीक है। फ्रॉम मतलब जो एड्रेस में उन्होंने दे रखा है वो एड्रेस, ये एड्रेस कहाँ गया, ये सॉरी, ये एड्रेस देखिए, ये एड्रेस आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पोस्ट, ये इन्वॉल्व के ऊपर, ठीक है। टू में, इधर टू में लिखना है, इधर टू में लिखना है, टू फ्रॉम में आपकी नाम, ठीक है। मान लो आपकी नाम जो भी है, आपकी नाम लिख देना इधर, ठीक है। और सन ऑफ आपकी पिता का नाम, उसके बाद 8, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट और पिन एंड स्टेट, ये डाल देना, ठीक है। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेंट अवेलेबल ऑन www.simcoagri.com or candidate can get directly from head office of Simco. The applicant should fill up all the fields on the applications form, otherwise the applications will be rejected summarily. जो जो चीज़ है जैसे उन लोगों मतलब वो बताए एप्लीकेशन में, इस तरह आपको अप्लाई करना है। नो इंटीमेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड एंड नो रिक्वेस्ट फॉर रिवाइवल विल बी कंसिडर, वन इन्वॉल्व शुड कंटेन वन एप्लीकेशन ओनली। मतलब जिस तरह उन्होंने लिखा है उस तरह आपको भेजना है, ठीक है, सेंड करना है एड्रेस में। आपकी खुद की दिमाग नहीं लगाना है, आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे अच्छे से, उसके बाद अप्लाई करना है। वन इन्वॉल्व शुड बी कंटेन वन एप्लीकेशन ओनली, ईच एप्लीकेंट कैन अप्लाई only one post, otherwise the application will be rejected. Application without applicant copy of payment receipt will be rejected, ठीक है। ये सारा चीज़ था मेन जो पॉइंट है। और उसके बाद सिलेबस देखेंगे। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, इन्विटेशन इन द वर्ल्ड, करेंट अफेयर्स, आउट एंड प्राइज, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कल्चर, बेसिक्स कंप्यूटर, इंडियन इकोनॉमी, फेमस, ये सारी चीज़ आपकी जनरल नॉलेज में आएगी। मैथमेटिक्स में जैसे एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कन्वर्सेशन, इंफॉर्मेशन टू डाटा कलेक्शन एंड completion and presentation of data, tables, graphs, diagram, analytical interpretations of data, simplification, percentage, highest common factor, lowest common factor, multiples, ratio and proportion, simple interest, compound interest, area, volume, time and work, logical reasoning, puzzles, dice, visual reasoning and alpha numeric reasoning, number series, geometry, analytical geometry and algebra trigonometry, ठीक है। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव लॉ, द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, पायोनियर्स ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव आफ्टर इम्प्लीमेशन न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है। और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप जाओ जल्दी अप्लाई कर लो, ठीक है। जिसको इंटरेस्टेड है नौकरी करने के लिए साउथ इंडिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। तो ये था आज का सेक्शन। कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू।